नमस्कार। चलिए अब इंडिया वर्सेस एनडीए पार्ट 5, इसमें बस मैं देखिए एक दो सुझाव बस दे रहा हूँ कि देखिए ये जो जितने घटक दल हैं मतलब इंडिया में, ठीक है, आज मैं सिर्फ इंडिया वालों की बात करूँगा। उनको चाहिए कि कोई भी लूज़ कमेंट कोई जना पास ना करे और कोई जना मतलब किसी उसमें आके तैश में आके कोई जवाब ना दे। देखिए रीज़न ये है, आप एक बिल्कुल तानाशाह से लड़ रहे हैं, ठीक है, तानाशाह सरकार, तानाशाह सोच से लड़ रहे हैं। आपको उसको इसलिए हटाना है क्योंकि आपको देश को बचाना है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जो भी कोई कुछ कहता रहे, देखिए दलाल मीडिया कुछ भी बोलता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपस में बिल्कुल एक कंसेंसस और एक वो होना चाहिए आपस में, मतलब मेल मिलाव होना चाहिए इस बात को लेके कि कोई ऊट पटांग जो है ना, अनऑथराइज्ड कमेंट कोई भी घटक दल ना पास करे। सीधी सी बात है। लीडरशिप इशू को लेके एक दूसरे दल को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और देखिए कांग्रेस का कोई जना मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वो पास करेगा। बहुत सी पार्टीज़ जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे पता है कि वो लोग ऐसा कोई भी मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल या इररेलेवेंट कमेंट पास नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर की बात है। आपसे ये जो दलाल मीडिया है वो आपसे ऊट पटांग सवाल पूछेगा, आपको प्रोवोक करेगा, आपसे ऐसा आंसर निकालेगा जो फिर वो उसकी हेडलाइन बनाएंगे वो। तो बस मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि कोई भी ऐसे मीडिया के चक्कर में मत पड़िए, अलग से कोई इंटरव्यूज़ मत दीजिए, अलग से बेफालतू की चर्चा मत करिए। जो भी हो एक ही प्लेटफॉर्म से हो और विदिन जो है लिमिट्स बात हो, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं कि देखिए मुद्दे तो मैं ऑलरेडी स्पेल आउट कर ही चुका हूँ। अब सवाल ये है कि देखिए लोगों को मैं जैसे कह भी रहा था कि आपको अब एक एजेंडा बनाना चाहिए कि एक कंबाइंड मीटिंग से मतलब ये वाली मीटिंग नहीं, मैं इलेक्शन मीटिंग की बात कर रहा हूँ। उसके वेन्यूज़ भी फाइनलाइज होने चाहिए, कैसे कैसे करना है। और जब आप मतलब कैंडिडेट्स फाइनलाइज करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो उसमें कम से कम कौन कहाँ पे किस दल का कहाँ जाके बोलेगा, इकट्ठे बोलेंगे, क्या करेंगे, ये सब भी एक स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, तो उससे भी लोगों का यकीन बढ़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे कोई इसमें वो होड़ नहीं है कि किसको क्या बनना है। हालांकि देखिए जो मेन दल है वो कांग्रेस है, सबको पता है, उसी के इर्द गिर्द सब बात हो रही है। तो थोड़ा सा बाकी दलों को भी ऑब्वियसली मिल बैठ के सब बात करनी पड़ेगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी का दौर दिखाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि क्रेडिबिलिटी आजकल देखा जाए तो सबसे क्रेडिबिलिटी सबसे पॉपुलर लीडर राहुल गांधी है। तो अब जो भी है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई फेस डिक्लेयर करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि कांग्रेस के जनरली ये होता है कि वो फेस डिक्लेयर करके नहीं चलते हैं, क्योंकि ये कोई प्रेसिडेंशियल पोल तो है नहीं। बेसिकली ये पीपल्स वर्सेस ये जो फासिस्ट सरकार है उसके खिलाफ है। लोग खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो इतना त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी सरकार से कि अब वो कुछ भी मतलब रेवड़ी बांटने की कोशिश करें ना, लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं। 10 साल आपने खून चूसा है, और अगर आप 1-2 महीने मतलब पहले अगर आप दे भी देंगे कुछ, तो लोगों को पता है कि भैया उसके बाद क्या होने वाला है। तो इसलिए कोई भी आपके झांसे में अब आएगा नहीं। तो बस लोगों को यही समझाना है, और लोग तो खैर समझे ही हुए हैं। नेताओं को भी ये बात समझनी पड़ेगी और थोड़ा सा संयम में रह करके जैसे भी हो आप इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। और मीटिंग में जितने मेजर कुछ फैसले आपके निकल के आते हैं वो आप जनता को दीजिए। कोई भी किसी भी बात पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। ईगोज़ अपने किनारे रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ईगो की बात ही नहीं है। मेन गोल आपका क्या होना चाहिए मैंने स्पेल आउट कर दिया। एक बिल्कुल बाइगॉट फैनेटिकल लीडरशिप को हटाना है। अगर आप नहीं हटाने में कामयाब रहे
तो ये इंडिया को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा, ठीक है, इतना तो तय है। आप ये जो लोगों को कहानी सुनाता रहता है ना कि मैं यहाँ ले जाऊँगा वहाँ ले जाऊँगा, देखिए अगर आपका तरीका ही बिल्कुल गलत है और अभी तक आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं ये भी देख लीजिए। आप लोग को एक इनकी जो है ना रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी चाहिए कि किस हालात में आपने देश इनको सौंपा था और आज देश जो है किस हालात में है, ठीक है। जीडीपी पे भी कहाँ है, पॉवर्टी लेवल्स में कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट में कहाँ है, प्राइस राइज में कहाँ है, इन सब का अलग अलग एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए, ठीक है। और वो रिपोर्ट कार्ड या एक वाइट पेपर के तौर पे और उसको जनता को पढ़ के सुनाइए। ये नहीं कि आपने एक पूरा बुकलेट छपवा दी और उसको पटक दिया कि ये देखिए ये है, उसमें सबको पढ़ के सुनाइए एक एक पॉइंट, ताकि जनता के समझ में आए कि कितना नुकसान जनता का 2014 से अभी तक हुआ है। और अगर ये लोग टिक गए भाई लोग, तो इसके आगे और उनका कितना नुकसान और बंटाधार होने वाला है वो उनको समझाइए, ठीक है। और आप अपना एजेंडा तो सेट करेंगे ही, जो आप अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे, कुछ तो कॉमन उसमें चीज़ें रहेंगी, तो वो तो अलग रहेगा, ठीक है। तो यही सब मुद्दे लेके चलिए। आपको बीजेपी और एनडीए को एक्सपोज करना है और अपना जो है एजेंडा धीरे धीरे बना के लोगों के सामने साफ करना है। जय हिंद, जय भारत।